नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और तत्काल टिकट बुकिंग को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अब यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने के लिए OTP अनिवार्य होगा। यह नई व्यवस्था 18 दिसंबर 2025 से लागू की जा रही है। शुरुआत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने वाली 6 ट्रेनों के लिए यह सुविधा PRS पर प्रभावी होगी। तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। रायपुर में हनुमान जी की मूर्ति तोड़कर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के JCB से मूर्ति हटाने के दौरान खंडित हो गई थी। इस घटना के बाद मोहल्ले वासियों ने जमकर बवाल किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर FIR दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेड़ी नाका के पास धर्मनगर का है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ से सटे अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई है और हर तरफ बर्फ की चादर बिछी नजर आई। रामघाट माई की बगिया श्री यंत्र मंदिर के पास भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रायपुर में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 से 22 दिसंबर तक मेगा हेल्थ कैंप 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज में यह शिविर रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। आयोजकों के मुताबिक ये प्रदेश का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप होगा। 5 दिवसीय इस विशाल स्वास्थ्य महाअभियान में देश भर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टर और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अस्पताल निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। आयोजकों के अनुसार मेगा हेल्थ कैंप के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है और अब तक 18,000 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पंडरी में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय घेरने आगे बढ़े। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, विकास उपाध्याय समेत NSUI नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर कालिख पोती। देश भर के कंज्यूमर्स को जल्द ही CNG और घरेलू पाइप नेचुरल गैस सस्ती मिलेगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम करने और सरल बनाने का ऐलान किया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। PNGRB मेंबर ने कहा कि नए यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर के अलग अलग राज्यों के कंज्यूमर्स को 2 से 3 प्रति यूनिट बचत होगी, जो स्टेट और टैक्स पर निर्भर करेगी। 2023 में लागू व्यवस्था में टैरिफ को दूरी के आधार पर 3 जोन में बांटा गया था। इसमें 0 से 200 किलोमीटर तक 42 रुपए चार्ज लगता था। पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम के एग्जिट और विड्रॉल नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अपडेटेड नियमों के मुताबिक अगर NPS में कुल जमा 8 लाख रुपए या उससे कम है तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए थी। वहीं गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा का सिर्फ 20% हिस्सा एन्युइटी खरीदने के लिए लगाना जरूरी रह गया है। पहले ये 40% था, यानी अब वे 80% तक लमसम निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में DRG जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। खबर है कि इस दौरान 2 से 3 नक्सली मारे गए हैं, जबकि कुछ घायल भी हुए हैं।
हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलापल्ली इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद है। इस आधार पर डीआरजी के जवान जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे। 18 दिसंबर की सुबह जब जवान उस इलाके में पहुंचे तो माओवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए नक्सलियों में एरिया कमेटी मेंबर कैडर के होने की संभावना जताई गई है। इस कैडर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र के गांव में शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है। विवाद तब शुरू हुआ जब गांव के सरपंच के पिता की मृत्यु के बाद उनका शव गांव में ही दफना दिया गया। सरपंच के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था, जिससे ग्रामीण आक्रोशित थे। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे के किनारे ढाबों और शराब दुकान नहीं हटाने पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि आदेश और शपथ पत्र देने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। हाई कोर्ट के आदेशों का अब तक पालन नहीं होना गंभीर है। मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र देने के आदेश दिए हैं, जिसमें यह बताने को कहा गया है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। केस की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। चांदी 17 दिसंबर को पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सुबह 1 किलो चांदी 2,750,000 रुपए पर ओपन हुई। हालांकि इसके बाद इसकी कीमत में थोड़ी गिरावट आई और ये 7,664 रुपए घटकर 1,99,641 रुपए किलो पर बंद हुई। इससे पहले ये 1,91,977 रुपए पर थी। 18 मार्च को चांदी पहली बार 1 लाख रुपए पहुंची थी। यानी चांदी को 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने में सिर्फ 9 महीने का समय लगा, जबकि इसे 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। मौजूदा कीमत के साथ चांदी अब ऑल टाइम हाई पर है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।